तो भाई देखो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है एंड अभी तक वन पंच मैन का तीसरा सीज़न नहीं आया है। इसके तीसरे सीज़न की मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एनिमे का एक्चुअल में वेट कर रहे हैं, क्योंकि सुपर हीरो एनिमे देखना सबको पसंद है। इसलिए मैं अपने सुपर हीरो एनिमे की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे सुपर हीरो एनिमे को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। एक्चुअली दिस वॉज वियर्ड बट एनीवेज, इतने सारे एनिमे देखने के बाद, इतने सारे सुपर हीरो एनिमे देखने के बाद एक सुपर हीरो एनिमे जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड मैंने इसे आज ही ख़त्म किया है। एनिमे का नाम है टू बी हीरो। एक्चुअली ये एनिमे नहीं है, ये एक चाइनीज़ एनिमेशन है जिसे डोंगुआ कहा जाता है। हाँ, डोंगुआ कहा जाता है। एनिमेशन से ज़्यादा वैसे किसी बीमारी का नाम लग रहा है, बट फिर भी हम वीडियो में इसे एनिमे की तरह रेफर करेंगे बिकॉज डोंगुआ बोलना काइंड ऑफ अ वियर्ड है, डोंगुआ। सो एनीवेज गाइज, ये एनिमे सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है बिकॉज एक चीज़ जो कि इस एनिमे की मुझे पसंद आई है वो ये है कि सुपर हीरो एनिमे होने के बावजूद भी ये एनिमे ना कि फाइट सीन के ऊपर फोकस करता है, ना ही अपने एनिमेशन के ऊपर बिल्कुल भी बजट लगाता है, बट फोकस करता है एनिमे के कॉमेडी एलिमेंट में। इस एनिमे में तुम्हें फनी सीन भर भर के देखने को मिलेंगे जो कि एक्चुअली तुम्हारे मूड को ठीक कर सकते हैं। सुबह जब मैं उठा तब मैं सच में बहुत ज़्यादा बैड मूड में था, बट इस एनिमे को देखने के बाद मेरा मूड सेट हुआ एंड मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए बिकॉज बहुत सारे लोग इस एनिमे को देखना डिजर्व करते हैं। सो एनिमे का जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक मैरिड मैन होता है जो कि रिसेंटली डिवोर्स हो जाता है एंड अब वो अपने डॉटर के साथ रह रहा है, बट सडनली एक दिन उसे सुपर पावर मिल जाती है जहां वो एक हैंडसम मैन से एक ओल्ड फार्ट में बदल जाता है, यानी कि एक बूढ़े इंसान में बदल जाता है। बट चीज़ ये है कि उस बूढ़े इंसान के पास सुपर पावर्स हैं जो कि उसे किसी भी इंसान से अलग बनाती है। एंड अगर हम पावर की बात कर ही रहे हैं तो इसकी पावर क्या है किसी को भी नहीं पता बिकॉज एनिमे में पावर को अच्छे से एक्सप्लोर करा ही नहीं गया है। एंड वैसे भी 10 मिनट में क्या ही एक्सप्लोर कर लेते बिकॉज एनिमे के जो एपिसोड्स हैं वो टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड हर एक एपिसोड 10-10 मिनट का या फिर 11-11 मिनट का है जिसको तुम आराम से 1 घंटे में देख सकते हो। दैट्स वाई मुझे लगता है कि फ़नी एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है एंड इसके पावर लेवल के ऊपर या फिर आखिर इसकी पावर क्या है उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया। एंड एनिमे में मेन कैरेक्टर को सुपर हीरो से ज़्यादा एक परवर्टेड मैन दिखाया जाता है जहाँ पे अगर वो सच बोलने की कोशिश भी करे तो उसके मुंह से सिर्फ परवर्टेड थिंग्स निकलने जाती हैं। एंड जहाँ परवर्टेड की बात हो ही रही है तो ये एनिमे बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। एनिमे में बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स यूज़ किए गए हैं जिसका एग्जाम्पल तुम्हें इसके फर्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा एंड वो चीज़ मैं तुम लोगों को दिखा भी नहीं सकता बिकॉज वो चीज़ सच में फ़नी थी एंड मैंने उसे दोबारा बैक जाके देखा था, बट मैं वो नहीं दिखा सकता बिकॉज पता नहीं यार, अब नहीं दिखा सकता तो नहीं दिखा सकता। तुम खुद जाके एनिमे में देख लेना, बहुत छोटे छोटे एपिसोड्स हैं जिनको तुम एक्चुअली में इंजॉय कर सकते हो। हमारे मेन कैरेक्टर को पावर मिलने के बाद एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक विलन ऑर्गेनाइजेशन अर्थ के ऊपर कब्जा करने आती है एंड उन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है कि अर्थ के पास एक सुपर हीरो है जो कि बहुत ज़्यादा पावर है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम अपने मेन कैरेक्टर ओल्ड फार्ट की बात कर रहे हैं एंड उसको हराने के लिए विलन के ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे विलन्स को भेजती है, बट कैसे ना कैसे करके वो विलन्स मारे जाते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर कुछ करता भी नहीं है। सिचुएशन इस तरह की क्रिएट करते हैं कि अगर किसी की मौत भी हो रही है या फिर कुछ वियर्ड चीज़ भी दिखाई जा रही है तो उसमें भी तुम्हें हंसी आएगी। एक्चुअली वियर्ड चीज़ से एक मतलब बहुत ज़्यादा फनी नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा ग्रोस है, थोड़ा सा फनी सीन मुझे याद आया जो कि एपिसोड 4 में होता है। एपिसोड 4 में एक बहुत ज़्यादा ग्रोस सीन होता है, मतलब अगर वो चीज़ रियल लाइफ में हो गई किसी के साथ या फिर मतलब मेरे साथ हो गई, अगर ना मानो तो मेरे साथ हो गई जस्ट बाय चांस, तो वो चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ग्रोस है एंड मुझे बहुत बुरी लगेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? बट एनिमे में उसको इस तरीके से दिखाया गया या फिर पूरे एनिमे को इस तरीके से एनिमेट किया गया है कि वो ग्रोस चीज़ भी हमें फनी लगने लग जाती है। उस टाइम ना मेरे मिक्स फीलिंग थी बिकॉज 50% में ग्रोस था एंड 50% में हंस रहा था अंदर से एंड वो सीन मतलब क्या कह सकता हूँ, तुम खुद जाके देख लेना। एपिसोड 4 में वो सीन तुम्हें देखने को मिलेगा एंड वो बहुत ज़्यादा फनी सीन था तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। और भाई एनिमे को समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज एनिमे के सबटाइटल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी में जाते थे एंड इसका कोई डब वर्जन भी नहीं है। अगर तुम लोग कॉमेडी एनिमे देखते हो जैसे साइकी के या फिर डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज़, तो उसमें जो सबटाइटल है वो बहुत तेज़ी से भागते हैं। एक लाइन तुम पढ़ोगे तो 3 लाइन और आ जाती हैं। इस एनिमे में वो चीज़ दुगनी तेज़ी से होती है बिकॉज
बिकॉज एपिसोड बहुत छोटे हैं। क्रिएटर्स जो चीज़ 25 मिनट में दिखाना चाहते हैं उनको उन्होंने श्रिंक करके 11 मिनट्स का किया है, तो एनिमे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है एंड तुम्हें कुछ समझ भी नहीं लगेगा। अगर तुम एनिमे के सबटाइटल को कंपाइल करोगे या फिर एनिमे की वॉइस एक्टिंग को कंपाइल करोगे तो ये एक्चुअली एक रैप सॉन्ग बना सकता है। सो अगर तुम एक नेक्स्ट लेवल के सबटाइटल रीडर हो तो शायद तुम लोगों को समझ आए, बिकॉज 30% जो चीज़ें थी एनिमे में, चाहे वो फनी हो, मुझे नहीं समझ में आई बिकॉज वो बहुत तेज़ी से सबटाइटल जा रहा था एंड उसकी वजह से ये एनिमे को मैंने 7 की रेटिंग दी है। 7 की रेटिंग मैंने इसलिए दी है बिकॉज एनिमे फनी था बट एनिमे में जो सुपर हीरो फैक्टर था वो मिसिंग था। बिकॉज सुपर हीरो को बिल्कुल भी इन्होंने सुपर हीरो ही नहीं दिखाया है। मेन कैरेक्टर है वो अपना, बट उसको सुपर हीरो दिखाया नहीं गया। हीरो हर 2 एपिसोड में वो पिट रहा होता है अपनी बेटी से, जो कि उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। जब वो चेंज हो जाता है एक हैंडसम मैन से एक ओल्ड फार्ट में, एंड जब वो ट्राई करता है उसे कन्विंस करने की कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ एंड मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ किसी और चीज़ में, मुझे सुपर पावर मिल जाती है, मेन कैरेक्टर के शब्द अदल बदल जाते हैं। जैसे वो ट्राई कर रहा होता है उसको बताने की कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो उसके मुँह से परवर्टेड चीज़ें निकलती हैं, जिसकी वजह से उसकी डॉटर जो कि कराटे चैंपियन होती है हमारे मेन कैरेक्टर को पीट देती है। एंड पूरे एनिमे में ज़्यादातर यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो तुम अगर इसलिए एनिमे को देख रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हें साइतामा जैसा मेन कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि किसी से नहीं डरता है एंड कोई से नहीं, मतलब उसे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, तो ऐसा नहीं है। इसमें मेन कैरेक्टर बहुत बार पिटता है जो कि एक्चुअली फ़नी होता है। एंड अगर तुम फनी एनिमे ही देखना चाहते हो तो तुम डेफिनेटली इस एनिमे को देख सकते हो। एनिमे के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई गई है। हमारे मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई गई है, एनिमे के मेन विलन की बैक स्टोरी दिखाई गई है। एंड जिस अपार्टमेंट में हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके साइड में एक पड़ोसी है जो कि वो भी परवर्टेड है, उसकी भी बैक स्टोरी सुनाई जाती है। एंड एक्चुअली अगर तुम लोग इसकी स्टोरी को ध्यान से सुनोगे बिना किसी फनी चीज़ के तो ये बहुत ज़्यादा सैड चीज़ें बताते हैं, बट एनिमे में उन बैक स्टोरी को इस तरीके से नरेट कर रखा है या फिर उन स्टोरी को इन तरीके से ट्विस्टेड कर रखा है कि तुम्हें चाहे वो सैड स्टोरी हो या फिर किसी भी तरीके की स्टोरी हो तुम्हें हंसी आएगी। एंड एक्चुअल अगर तुम सुनोगे उन स्टोरीज को तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है या फिर वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, जो कि मैंने एक्चुअली नोटिस की थी। बट फिर भी एनिमे फनी था तो इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा उनकी स्टोरीज से। एंड अगर तुम सुपर हीरो नाम सुनते हो या फिर सुपर हीरो एनिमे का नाम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर आती होगी, किसका एनिमेशन अच्छा होगा, है ना? बट नहीं, इस एनिमे का एनिमेशन अच्छा नहीं है। एक्चुअली अगर मैं डोंगुआस की बात करूँ, जो ये डोंगुआ है, मैंने 2 डोंगुआ पहले देखे हुए थे, जैसे कि डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग था और क्वांजी फांजी, मुझे पता नहीं मैं उसे ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, मतलब क्वांजी फांजी करके एक एनिमे था। एंड ये दोनों एनिमे की भी जो एनिमेशन थी वो क्वाइट एवरेज थी, ऑल्दो दोनों एनिमे एक सुपर हीरो एनिमे थे। ये जो दोनों डोंगुआस मैंने देखे वो एक्चुअली मुझे पसंद आए थे। एनिमे का मेन कैरेक्टर भी सही था एंड एनिमे का प्लॉट भी सही था। एनिमे की इतनी तारीफ करने के बाद एनिमे की बुराई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट फिर भी मुझे करनी पड़ेगी। वो है एनिमे की एंडिंग। एनिमे की एंडिंग इतनी ज़्यादा रश थी एंड एंड में कंक्लूजन क्या हुआ, जब विलन एंड जो मेन कैरेक्टर है वो लड़े, उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या हुआ किसी को नहीं पता। फाइट के बाद उन्होंने डेली लाइफ शुरू कर दी, जहाँ पे वो अपने डॉटर के साथ रहना शुरू कर देता है। डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो शुरू कर देता है। एंड मैंने उस एपिसोड को, जो लास्ट 12वां एपिसोड था, उसको दोबारा देखा एंड समझने की कोशिश की कि एंड में हुआ क्या। एंड नहीं पता लगा कि मुझे एक्चुअली में एंड में क्या हुआ। तो अगर तुम लोगों को पता है या फिर तुम लोगों ने ये एनिमे देखा है तो मुझे बताओ यार कि इसके एंड में क्या हुआ। एंड एक बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ जो कि मैं इस एनिमे के बारे में तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वो है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। बिकॉज थ्रू आउट द एनिमे, पूरे एनिमे के अंदर किसी ने भी हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ही नहीं बोला है। एंड एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि एनिमे में मेन कैरेक्टर का नाम क्या है। दैट्स वाई मैं माय एनिमलिस्ट पे इसका नाम चेक करने गया कि भाई इसका मेन कैरेक्टर का नाम तो बताओ क्या है। एंड मेन कैरेक्टर का नाम माय एनिमलिस्ट के अंदर अंकल था, लिटरली अंकल था। मैं शॉक था कि भाई इतना तुम लोगों ने एनिमे बना दिया है एंड मेन कैरेक्टर का नाम रखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, सिंपल अंकल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक वियर्ड चीज़ है। वियर्ड चीज़ें मतलब एनिमे पूरा वियर्ड चीज़ों से भरा है, तो 1-2 वियर्ड चीज़ें अगर सामने पॉपअप हो भी जाती हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्दो ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, तुम्हारे मूड को चेंज करके तुम्हें एक हैप्पी फीलिंग देगा। तो एक बार जाके इस एनिमे को ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, सो सिट बैक एंड एंजॉय दिस एनिमे। सायोनारा।